बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री HSC Part 2 Organic Chemistry Section Chapter Alkyl Halides. In this lecture we will cover water alkyl halides, classification of alkyl halides and nomenclature of alkyl halides. So alkyl halides, also known as haloalkanes, are the compounds in which one or more hydrogen atoms in an alkane have been replaced by halogen atoms. Halogen atoms means halogen family, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी भी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कोई एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पर कोई भी हेलोजन एटम लग जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उसको हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सबसे पहले अल्केन, जैसा कि हमने जिक्र किया अल्केन क्या होती है? अल्केन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स which have the general formula CnH2n+2। किसी भी अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाए तो वो अल्काइल बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास अल्काइल है, वो अल्केन है जिसे हम ब्यूटेन बोलते हैं। ब्यूटेन, अगर इसका कोई भी एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो बाकी का जो हिस्सा है ये जो है वो ब्यूटाइल कहलाएगा। तो इस हिसाब से सीरीज के जो भी कंपाउंड्स हैं, मीथेन से लेकर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, किसी में से अगर कोई भी एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करेंगे तो बाकी दूसरा है वो जो उसका अल्काइल बन जाएगा सीरीज वाइज। अच्छा, अल्काइल का जो जनरल फार्मूला है वो ये होता है CnH2n+1। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है +2 वाला, तो +1 हो जाता है। और इसको हम जनरली R से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप्स को। अच्छा, उसके बाद हेलाइड आयन, जो हमारी हेलोजन फैमिली है, अगर उसका जो भी आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, इसको हम हेलाइड आयन बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। तो अल्काइल हैलाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइल एंड हैलाइड, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जब अल्काइल ग्रुप और हैलाइड ग्रुप आपस में मिलते हैं तो जो अल्काइल हैलाइड बनता है और उसका जो जनरल फार्मूला बन जाता है CnH2n+1X। उसको हम, जैसा कि अल्काइल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड को X से, तो हम इसको RX लिख सकते हैं अल्काइल हैलाइड को। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड, जिसको हम हेलो अल्केन्स भी बोल सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स दो चीज़ों का मजमुआ है, एक अल्काइल और दूसरा हैलाइड। यानी कि अल्केन सीरीज से जब भी कोई भी एक हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पर जो है वो कोई भी हैलाइड आयन लग जाए तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। हमारे ये हो गए अल्काइल हैलाइड। तो हम थोड़ा इनकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि ये इसको अल्काइल हैलाइड्स कितने किस्म के होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। Classification of alkyl halides is based upon the position of carbon atoms on which the halide ion is attached. Actually the alkyl halides की जो हम क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करती है कि जो हैलाइड आयन हमारा अटैच हुआ है वो जिस कार्बन पे हुआ है उस कार्बन की पोजीशन क्या है। कार्बन की पोजीशंस हमारे पास ये होती हैं: प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। जैसे कि अगर किसी भी सीरीज के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कार्बन जिसके अगर उस कार्बन से एक, तो वो कार्बन किसी और एक दूसरे से कार्बन से लगा अटैच हुआ, वो बॉन्डेड है, तो हम उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। अगर वो कार्बन किसी दो दूसरे कार्बन से बॉन्डेड हुआ तो हम उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। और अगर वो कार्बन, एक कार्बन किसी तीन दूसरों कार्बन से अटैच हुआ है तो हम उसको जो है वो टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। तो इस हिसाब से इनकी जो क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड्स की वो भी इन पर डिपेंड करती है कार्बन की पोजीशन पे। लेट सपोज इस अल्केन, ये एक अल्केन है हमारे पास। अगर हम इसको देखें, देखिए इनमें से हम कोई भी
किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करके हम जो अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे कोई भी एक्स हाइड्रोजन की जगह हम कोई भी एक्स हाइड्रोजन लगा देते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ जो हैलाइड आइन इस पर जिस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हैलाइड आइन, इस कार्बन की पोजीशन हमें देखनी है कि ये कार्बन जो है वो दूसरे कितने कार्बनों से अटैच्ड है। तो ये कार्बन यहाँ पे जो है वो या कार्बन के जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, ये यहाँ पे एक तो इसका बॉन्ड हो गया और ये एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ है। अगर कोई भी कार्बन किसी एक दूसरे कार्बन से लगा हुआ है तो वो कार्बन प्राइमरी कार्बन कहलाता है, और हम अल्काइल हैलाइड्स में भी इनको जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अगर अगर हम इसको छोड़ के यहाँ पे अगर हम अटैच कर दें कोई भी हैलाइड आइन, और ये हमारा जब अगर ये अल्काइल हैलाइड हम इसको देखें इस हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो हमें इस कार्बन को देखना पड़ेगा कि ये कार्बन आया बाकी कितने बाकी जो बॉन्डेड है वो कितने कार्बन से वो बॉन्डेड है। तो ये कार्बन एक तो इस कार्बन से बॉन्डेड है और एक इस कार्बन से बॉन्डेड है। तो यानी कि टोटल ये जो है वो 2 अलग दूसरे कार्बनों से जो अटैच हुआ है, तो वजह से तो ये कार्बन इसकी पोजीशन जो है वो सेकेंडरी कार्बन हो जाएगी और हमारा ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एक और पोजीशन भी इसमें है जिसमें इसमें एक ऐसा कार्बन है जो कि 3 दूसरे कार्बन से भी लगा हुआ है, तो वो सिर्फ यही एक पोजीशन है जहाँ पे ये जो कार्बन है वो 3 दूसरे कार्बनों से लगा हुआ है। और अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हैलाइड आइन लगाएं और ये अल्काइल हैलाइड, इस अल्काइल हैलाइड को हम तो फिर क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बिकॉज ये जो कार्बन है जहाँ पे हम जो इसको हैलाइड आइन अटैच कर रहे हैं, तो जो जिस कार्बन पे हैलाइड आइन अटैच हो रहा है वो कार्बन हमारा जो बाकी 3 और कार्बन से बॉन्डेड है, तो उसको हम टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। और ओवरऑल इसको हम ये हमारा हो गया टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स: प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, secondary alkyl halides, or tertiary alkyl halides. The halide ion attached to the carbon whose bonded to one another carbon is called primary halides. The halide ion attached to the carbon, that carbon is bonded to 2 other carbons known as the secondary alkyl halide, and the halide ion attached to that carbon and carbon is attached to 3 other carbons bonded to 3 other carbons is termed as the tertiary alkyl halides. अब हम इनके थोड़े जो है वो ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड और उसके टाइप्स, और इसको नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, इसको हम नाम कैसे देंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स: नेमिंग द अल्काइल हैलाइड्स इज क्वाइट सिमिलर विद अल्केन। इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो तकरीबन अल्केन से रिजेंबल करता है। अल्केन में क्या होता है, पहला स्टेप क्या है अल्केन के नेमिंग देने के लिए उसके नॉमेनक्लेचर का, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। हम जो है वो पहले चेन देखते हैं, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है किसी में। अगर हम इसको ये थोड़ा इस कंपाउंड को देखें, हम इस कंपाउंड को, तो इसमें हमें कौन सी लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है। पहले तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो हमें अगर हम देखें तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये हेप्टेन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन है। जब हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन, उस वक्त हमें ये देखना ज़रूरी है कि उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हैलाइड का आना ज़रूरी है। जैसा कि अल्काइल हैलाइड है हमारे कंपाउंड पेरेंट, तो हम उनको नेमिंग देने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि जब हम इसको नेम दें तो उसके पेरेंट चेन में जो है वो उसका हैलाइड आइन का आना ज़रूरी है। तो हम की जो दूसरी पोजीशन है अल्काइल हैलाइड हमारा यहाँ लगा हुआ है, तो हम ये जो है वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी
6 मेंबर्स की चेन होगी। हालांकि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो 7 की बन रही है, लेकिन हम वो नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्रेफर देनी है हेलाइडाइन को, जहाँ पे हेलाइडाइन लगा हुआ है जो हेलाइडाइन, तो उसको हम लॉन्गेस्ट चेन में ज़रूर शामिल करना है। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या स्टेप होता है, नंबर द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को नंबरिंग देने के लिए अच्छा पहले हम क्या करते थे नंबरिंग देने के लिए कि हमें सिर्फ ये देखते थे कि नंबरिंग देने के लिए हमारे पास हम सिर्फ जो साइड चेन को देखते थे उसको जो है कम से कम नंबर मिलना चाहिए। साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर हम पहले देखें तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर चेन है, यानी कि ये हेक्सेन है, ये हेक्सेन है। अब हम इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? इसमें एक क्लोराइड भी लगा हुआ है हेलाइडाइन, और एक मिथाइल भी लगा हुआ है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये वाला 6, तो ये अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं नंबरिंग तो ये क्या हो गई, 3 क्लोरो एंड 4 मिथाइल, 3 क्लोरो एंड 4 मिथाइल। लेकिन अगर एक और भी पॉसिबिलिटी है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 4 5, फिर क्या हो जाएगा इधर 3 मिथाइल 4 क्लोरो। अच्छा, जैसे कि ये हम अल्काइल हैलाइड को नंबरिंग कर रहे हैं तो हमें प्रेफर जो है वो ज़्यादा हेलाइड आयन को करना पड़ेगी। जिस नंबरिंग से जो है वो हेलाइड आयन को कम नंबर मिल रहा है, लेस नंबर मिल रहा है, उसको हम प्रेफर करेंगे। इनकी ये वाली हमारी जो नंबरिंग है वो होगी जिसमें 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो को जो है वो कम से कम नंबर मिल रहा है 3 क्लोरो पे, तो वो वाली नंबरिंग हमारी एग्जिस्ट होगी। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया नंबरिंग। अगर हमारे पास मल्टीपल सब्सटीट्यूंट्स आते हैं, नंबरिंग हम कैसे करेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल सब्सटीट्यूंट आते हैं, एक से ज़्यादा। अच्छा, इफ़ वी हैव टू, अगर ब्रोमीन किसी कंपाउंड में 2 लगे हुए हैं या 2 से ज़्यादा लगे हुए हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं ट्राई ट्राई टेट्रा पेंटा, या जो भी इस हिसाब से सीरीज से होता है। हमें अगर एक या एक से ज़्यादा लगे हो तो वो लगते हैं। और एक और कंडीशन है जो हम नंबरिंग देते वक्त हमें जो है वो वी शुड आल्सो फॉलो दी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। जो भी अगर सब्स्टिट्यूट मल्टीपल सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट, तो हम जब हम नेम लिखेंगे उसका नीचे तो हमें उसके अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को भी वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से वही सेम कंपाउंड है ऊपर वाला हमारा, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें 1 1 और यहाँ पे 60, तो ये हमारा हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल। और अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये हमारा हो जाएगा 4 मिथाइल 3 क्लोरो, मगर इसका जो करेक्ट नेम होगा वो होगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, बिकॉज वी शुड प्रेफर द हेलाइडाइन फर्स्ट। हेलाइडाइन को हम प्रेफर करेगा। और अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर के हिसाब से देखें तो लिखने के टाइम पे हमें जो है वो क्लोरो पहले आता है अल्फ़ाबेटिक में मिथाइल से, तो इसके हिसाब से हम पहले लिखेंगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल। लेट्स सॉल्व सम अदर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है,
ये लिखा हुआ है थोड़ा। पहले तो हमें सबसे पहले इसको थोड़ा हुआ ओपन करके या एक्सपेंड करके लिखेंगे हम। इसको हम ओपन करके लिखें C2H5 दो लगे हुए हैं, तो हम अगर हम यहाँ पे देखें ये पूरा का पूरा जो है वो C2H5 है। ये देखिए ये C2H5 1 2 3 4 5 ये एक लगा हुआ और दूसरा C2H5 ये लगा हुआ इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन के बाद CH2 और CH2 उसके बाद CH Cl एक Cl लगा हुआ है और उसके बाद CH3। तो ये हमने इसको पहले तो एक्सपांड करके रख दिया, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको जो है नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्लोराइड जो है वो उसको हमें प्रेफर करना है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर चेन है। 1 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिखेंगे द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 क्लोरो 4 इथाइल, और ये 6 मेंबर चेन है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छा अगर इस कंपाउंड को हम देखें CH3 तीन CH लगे हुए हैं एक कार्बन के साथ। कार्बन अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर 1 2 3 CH3 लगे हुए हैं और CH2 ठीक है Cl। तो अगर हम इसको नाम दें, पहले तो इसकी नंबरिंग जो है CH क्लोरो को हमें प्रेफर करना पड़ेगा 1 2। अब हमारी मर्जी है, इनमें से कोई भी 3 कर सकते हैं हम 3। तो ये हो जाएगा 2 2 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ट्राई मिथाइल तो हम पे 2 पे जो हमारे क्लोरीन मिथाइल लगे हैं उनको हम ऐसे लिखेंगे 2 डायमिथाइल, और यहाँ पे जो हमारा 1 पे क्लोरो लगा हुआ है तो हम पहले क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 डायमिथाइल प्रोपेन। 3 मेंबर चेन है हमारी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रोपेन। ये हमारा हो गया 1 क्लोरो 2 डायमिथाइल प्रोपेन। अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे एक और प्रॉब्लम भी देख लेते हैं इसको। यहाँ पे इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसा कुछ कंडीशंस बन जाएगी इसकी। इसके ऊपर हमारे पास जो है वो 3 साइड चेन है 1 2 और 3। जैसा कि हमें क्लोरो को जो है वो पहले प्रेफर करना है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। ये हमारा जो कंपाउंड है ये ऑब्वियसली पेंटेन होगा, लेकिन अभी हम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो के बाद 2 लगे हुए हैं 2 इथाइल और 4 मिथाइल। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले लिखेंगे 2 इथाइल 4 मिथाइल और फिर पेरेंट चेन जो है पेंटेन लिख देंगे 1 क्लोरो 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 दो CH3 लगे हुए हैं कार्बन के ऊपर, उसके बाद क्लोरीन और कार्बन दोबारा क्लोरीन और CH3। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसी कोई कंडीशंस बन जाएगी। अब हम ये थोड़ा सिमेट्रिकल कंपाउंड है, जहाँ से भी नंबरिंग शुरू करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4।
अब 2 और 3 पे 2 क्लोरो लगे हुए हैं और 2 और 3 पे ही सेम पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 ट्राइक्लोरो और 2 3 डायमिथाइल। हमारी ये चेन जो है क्या है, 4 मेंबर चेन है, ब्यूटेन। 2 3 डाइक्लोरो 2 3 डायमिथाइल ब्यूटेन। ये एक और एग्जांपल, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। उसको हम अगर थोड़ा एक्सपेंड करके लिखें, CH3 CH, ये इसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो, एक तो ये साइड चेन लगी हुई है, दूसरी ये साइड चेन लगी हुई है, तीसरी ये साइड चेन, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर हम इसकी नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से शुरू करेंगे, क्लोरो को कम नंबर मिलना चाहिए हमारे एलाइड आयन को, 1 2 3 4 5। ये हमारा कंपाउंड तो पेंटेन होगा यकीनन। अब हमारा 2 पे क्लोरो लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 2 क्लोरो 2 क्लोरो। अब हमारे पास दो जो हैं वो मिथाइल लगे हुए हैं 2 पे और 4 पे, लिखेंगे 2 क्लोरो 2 4 डायमिथाइल पेंटेन। 2 क्लोरो 2 4 डायमिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 2 4 डायमिथाइल पेंटेन। अब हम इसमें जो पहले हमने जो हमारे लिखे थे क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, तो हमारा जो ये कंपाउंड है 2 क्लोरो 2 4 डायमिथाइल पेंटेन, ये हमारा कौन सी क्लास में आता है। तो हमारे पास क्लोरो लगा हुआ है, ये इस कार्बन से कितने कितने और कार्बन लगे हुए हैं, इस कार्बन से 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और अगर हम हमारी जो ये एग्जांपल थी इसको अगर हम देखें, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो क्लोरो है जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसको वो कार्बन किसी सिर्फ एक दूसरे कार्बन से लगा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये वाली एग्जांपल हमारी ये भी ऑब्वियसली प्राइमरी होगी, क्योंकि ये जो क्लोरो है ये जिस कार्बन से मिला हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, ये भी मतलब प्राइमरी हो जाएगी। और अगर अच्छा, और जो ये वाली एग्जांपल है हमारी, ये जो हमारा क्लोरो इस कार्बन पर लगा हुआ है और ये कार्बन हमारे ज़्यादा 2 कार्बन से अटैच हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। So last, this is all about alkyl halides. Today we have covered what are alkyl halides, classification of the alkyl halides, what are classifications. Alkyl halides will be maybe primary alkyl halide, secondary alkyl halide or tertiary alkyl halide, और हम इसको नॉमेनक्लेचर, इसके नाम हम इनको कैसे देते हैं, ये हमने आज देखा। तो थैंक्स।